प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एवरेज यानी औसत की क्लास। तो आपको पहले बेसिक समझना होगा कि औसत है क्या। अगर हमें कोई चार संख्याएं दे देता है, ये एक विद्यार्थी के आउट ऑफ 30 में से मार्क्स है और हमें निकालना है इनका औसत या एवरेज। तो हमें करना ये होगा कि इन संख्याओं को जोड़ दें। और जितनी संख्याएं हैं उतने से कर दे डिवाइड। ये चार संख्याएं हैं तो 4 से कर दे डिवाइड। 10 और 8 18, 3 2 5 2 7 और 4 11, 4 दूनी 8, 3 4 9 36 और 4 5 20। तो ये एवरेज आ गया। उस विद्यार्थी द्वारा जो मार्क्स प्राप्त करे गए उनका एवरेज आ गया 29.5। ये आप समझ लीजिए 29.5 तो मुश्किल है, कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हुई जरूर। 4 दूनी 8 और 4 7 8, 4 दूनी 8 कितने बचे 3, 4 8 32 और 4 9 36। ठीक है, कहीं ना कहीं जोड़ में गड़बड़ हो सकती है। तो खैर आपको फाइनली इसका जोड़ करना है। 4 और 6 10 और 8 18, 1 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, ये 9 है। अब सही है, ठीक है। तो ये 4 दूनी 8 और 1 बचेगा, 4 चौक 16 और 2 4 5 20। ये इसका एवरेज आ जाएगा। जो विद्यार्थी ने मार्क्स प्राप्त करे उनका औसत हो जाएगा। तो अब हम सीधा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को छोड़कर सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे एवरेज के। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रिकेट के एक खेल में खिलाड़ी 3 पारियों में क्रिकेट के खेल में एक खिलाड़ी 3 पारियों में क्रमशः 91, 117 एंड 59 मार्क्स प्राप्त करता है, रन बनाता है, तो तीनों पारियों का औसत रन बताइए। क्वेश्चन को समझिए। एक खिलाड़ी ने 3 पारियों में 91, 117 और 59 रन बनाए। बताइए कि उसकी तीनों पारियों का औसत क्या है। तो हमें क्या करना है, औसत निकालने के लिए इन तीनों पारियों के रनों को ऐड कर दीजिए। 91, 117 एंड 59 और डिवाइड कर दीजिए 3 से, क्योंकि 3 पारियां है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो लिखिए 7 और 1 8 और 9 17, 5 और 1 6 और 9 15 और 1 16, 1 और 1 2 अपॉन। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 89। तो ये उस खिलाड़ी का तीनों पारियों का औसत होगा। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही बढ़िया और सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको संख्याएं दी जाए और आपको औसत निकालने के लिए कहा जाए, अगर उन संख्याओं के बीच का पर्टिकुलर डिफरेंस इक्वल है तो औसत आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। सपोज करो आपसे कह दिया कि 1 से लेकर 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। ये प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है 1, 2 ऐसे ही 15 तक। तो इन संख्याओं के बीच का जो पर्टिकुलर डिफरेंस है
एक संख्या से दूसरे के बीच का जो अंतर है वो समान है, 1 के बाद 2, 1 का अंतर, 2 के बाद 3, 1 का अंतर। तो यहाँ औसत निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको फर्स्ट नंबर लेना है और लास्ट नंबर लेना है, उन दोनों को ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। 16/2 = 8। इसका मतलब उसका औसत हो जाएगा 8। ये जो फॉर्मूला है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वही काम करेगा जब एक संख्या से दूसरी संख्या के बीच का डिफरेंस इक्वल होगा। और देख लेते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन है 8, 9, 10, 11, 12 और 13 का औसत बताइए। आप देखिए कि इन संख्याओं के बीच का जो पर्टिकुलर डिफरेंस है वो इक्वल है। यहाँ से यहाँ 1 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ 1 का, सभी में 1 का डिफरेंस है। जब एवरेज निकालने जाएंगे तो आपको फर्स्ट और लास्ट संख्या माने पहली और आखिरी जोड़नी है और डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, ये हो जाएगा 21/2 10.5। इसका जो एवरेज आएगा वो 10.5 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए शर्त रहेगी कि संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो समान होना चाहिए। अगर संख्याओं के बीच का अंतर समान है तो ये फॉर्मूला सभी क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से कर लेगा। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन है 8 से लेकर 20 तक की। क्वेश्चन आपके पास है 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 का औसत बताइए। आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। हर एक संख्या के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। इसका मतलब कि इन संख्याओं के बीच का जो, सभी संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल है। इस कंडीशन में जब आप औसत निकालने जाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट नंबर उठाना है, लास्ट नंबर उठाना है और दोनों को ऐड कर देना है। 8 + 20 डिवाइड कर देना है 2 से। 28/2 14। इसका जो एवरेज है वो 14 आ गया। इस तरह से सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बस आप शर्त ये है कि उन संख्याओं के बीच का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। जैसे आपसे कहा जाए, एक क्वेश्चन है प्रथम 6 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत निकालिए। प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है, तो आपको ये देखना है प्रथम 6 स्टार्ट हो रहा है 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ये देखिए 6 संख्या हो गई है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2 माने 14/2 = 7। इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड और है, वो इससे भी कहीं हद तक सिंपल है। अगर सम संख्या में आपसे बोला जाए कि प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है तो आपको कुछ नहीं करना, उस 20 में 1 जोड़ देना है। ऐसे यहाँ की प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है तो इस 6 में 1 जोड़ देना है, 7 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रश्न है प्रथम 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो एक मेथड तो आपका ये है कि आप इस मेथड से करें। एक मेथड ये है कि इसी में 1 जोड़ दो बस, 100 + 1 101 हो जाएगा।
क्वेश्चन फिनिश, कुछ नहीं करना आपको। अगर यही क्वेश्चन विषम संख्याओं के लिए हो जाए, अगर आपसे कहा जाए कि इस बार संख्याएं विषम हैं और क्वेश्चन आपसे बोला जाए कि प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत बताइए, प्रथम 6 विषम संख्याओं का, बारिश आ गई क्या, विषम संख्याओं का औसत बताइए, आपसे बोला गया है। तो आपके मेथड से ऐसा लगेगा आपको कि ये बोल रहा है प्रथम 6 विषम संख्या जब हम लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये पहली 6 विषम संख्याएं आ गई। जो मेथड आपने सीखा है वो कहता है पहली और आखिरी को जोड़ो, 1 + 11/2 यानी 12/2 यानी कि 6। ठीक है, ऐसा आपको बोल सकता है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आपको दे रहा है और आपसे कह रहा है कि आपको सोल्व करना है क्वेश्चन को, तो मेथड ये होगा कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आपसे पूछा गया प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत, तो वो हमेशा जो आपसे नंबर बोला गया है 100 वही होगा। ठीक आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा। अगर उसने विषम बोल दिया, जितने नंबर्स बोले हैं वही औसत होगा, चाहे आप मेथड से जाओ चाहे डायरेक्ट लिखो, नो प्रॉब्लम। आपको एग्जाम में टाइम बचाना है, इसलिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखो। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका टाइप अलग है। इस बार क्वेश्चन बदल गया। आपसे बोला गया 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। लाइट की प्रॉब्लम तो नहीं है? इसका औसत बताना है, का औसत निकालिए। ठीक है, तो यहां ये करना है कि जितने नंबर दे रखे हो नंबर ले लो। ठीक है, उसमें 1 जोड़ दो, यानी यहां 5 दे रखे तो 5 + 1 कर दो। दूसरा स्टेप, इस नंबर का डबल कर दो, 5 दूनी 10 और फिर 1 जोड़ दो और डिवाइड कर दो 6 से। आंसर आपके पास 6, 11, 6 कट गया तो 11 औसत हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर इसका जोड़ निकलवाता है तो कुछ और होगा, लेकिन अगर औसत निकलवा रहा तो उस कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। जितने नंबर्स दिए हैं वो नंबर्स में 1 जोड़ के लिख दो। ठीक है, और फिर उस नंबर का डबल करो, उसमें 1 जोड़ो, दोनों की मल्टीप्लाई करो और नीचे 6 से डिवाइड करना है। हर बार 6 से डिवाइड करना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा ही एक क्वेश्चन क्यूब का आ जाए, आपको क्वेश्चन दे दे और कह दे कि क्यूब निकालनी है आपको। क्वेश्चन है 1 का वर्ग, 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब का औसत बताइए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, पहले सबसे पहले आपको लिख लेना है जितनी संख्याएं हैं उसे नीचे लिख लो, 1/5 लिख लिया। फिर अंदर आपको जितनी संख्या है वो लिखो, इसमें गुणा कर दो इससे एक बड़ी संख्या की, डिवाइड कर दो 2 से और इसका कर दो वर्ग। क्वेश्चन सोल्व।
जितनी संख्याएं दी गई हैं उसे लिख लो पहले नीचे 1 में, फिर जितनी संख्या दी गई है उसको लिखो, उससे बड़ी एक संख्या में गुणा कर दो, 2 से डिवाइड कर दो और इस अंदर वाले का वर्ग कर दो। ये कट जाएगा 3 बार। ये 1/5 मल्टीप्लाई विद 5 3 जा 15, 15 का स्क्वायर आप देखेंगे 1/5, 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। 5 से डिवाइड करिए, 5 4 जा 25 और 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 45। तो इनका जो औसत आएगा वो 45 आ जाएगा। बोल भाई अमित, समझ में आ रहा? ठीक है, आगे चलूं। अगला क्वेश्चन देखिए। इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही कर सकते हो। जो लास्ट नंबर दिया गया है उसको पहले यहाँ लिख लो, फिर उस नंबर में उससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, अंदर वाला जो पोर्शन है इसका स्क्वायर कर दो और सिंप्लीफाई करो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन है 40 परिणामों का औसत 50 और 60 परिणामों का औसत 55। क्वेश्चन है 40 परिणामों का औसत 50 एवं 60 परिणामों का औसत 55 है। औसत 55 है तो सभी परिणामों का औसत बताइए। तो देखिए क्या होगा। 40 परिणामों का औसत, अब हमें सबका औसत निकालना है तो करना क्या है, 40 की गुणा कर दो 50 में, ठीक है, प्लस 60 की गुणा कर दो 55 में और डिवाइड कर दो जितनी संख्याएं थी, 40 ये रही और 60 ये रही, इन दोनों को ऐड करो नीचे, इससे डिवाइड कर दो। जब 40 की 50 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2000, ठीक है। जब 60 की 55 में गुणा करेंगे तो 0 6 5 30 और 6 5 30 और 3 33 अपॉन 100। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5300 को डिवाइड करेंगे तो 100 से, तो ये 53 इसका औसत आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? आपसे बोल सकता है कि 20 परिणामों का औसत 30 और 30 परिणामों का औसत 20, तो 30 गुणा 20 प्लस 20 गुणा 30 अपॉन 30 प्लस 20, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पैट की परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद। यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट क्वेश्चन आ गया, जिसे यूपी ट्रिपल एससी लगातार कहीं ना कहीं रखती है। किसी विद्यालय में 40 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। फैन चला ले, वो फैन चला ले। किसी विद्यालय में 40 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। विद्यालय में 10 नए छात्र आ जाने से नए छात्र आ जाने से औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो आने वाले छात्रों की औसत आयु बताइए।
तो आने वाले छात्रों की औसत आयु बताइए। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है। 40 छात्रों की औसत आयु 20 आप लिख लेंगे, क्योंकि बच्चे बाहर से आए हैं तो यहाँ प्लस का मार्क करेंगे। 40 छात्र थे, 10 और आ गए तो इन्हें ऐड कर देंगे, 40 + 10। कोई दिक्कत? फिर नीचे करेंगे जितने बच्चे आए, फिर यहाँ लास्ट औसत वैल्यू 22 और उसमें से घटा देंगे पहली औसत आयु 20। ये ध्यान रखना है, अंतिम औसत से पहले औसत को घटाना है हमेशा। ये साइन को डिसाइड करेगा, साइन कौन सा आएगा। ठीक है, ओके। तो 20 + 50/10 यहाँ 2, तो 20 ये 5 टाइम हो गया +10 30, यानी कि जो बच्चे आए हैं उनकी औसत आयु 30 वर्ष है। बोलो समझे कि नहीं समझे? हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन ट्रिपल स्टार है। ये क्वेश्चन यूपी SSSC का फेवरेट है, तो पैट के लिहाज से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आप जरा, इसे मिटा दूं। अगला जो क्वेश्चन है वो SSC GD की परीक्षा से लिया गया है। पिछली बार SSC GD कक्षा में आया था। यदि किसी कक्षा में 20 छात्रों, यदि किसी कक्षा में 20 छात्रों एवं शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु छोड़ दी जाए, यानी शिक्षक ग्रुप से बाहर चला गया, यदि शिक्षक की आयु छोड़ दी जाए तो औसत 2 वर्ष घट जाता है। तो औसत 2 वर्ष घट जाता है। आपसे पूछा जाता है शिक्षक की आयु ज्ञात करें। शिक्षक, वीडियो रुकी थी क्या? हाँ, अच्छा, शिक्षक की आयु ज्ञात करो। अब ठीक है, ओके, ठीक है। पिछले क्वेश्चन से जोड़ो इसे। किसी कक्षा में 20 छात्रों एवं एक शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है, तो 15 वर्ष यहाँ लिख दो। शिक्षक चला गया बाहर, शिक्षक समिति, जब यहाँ शिक्षक बाहर चला जाएगा तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा। ध्यान रखेंगे आप, अगर शिक्षक बाहर जा रहा है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। पिछली बार बच्चे आ रहे थे तो यहाँ प्लस साइन आया था, अब शिक्षक बाहर जा रहा है तो माइनस का साइन आएगा। शिक्षक और बच्चों समेत 21 थे, एक चला गया बाहर, उसको लिख दो यहाँ, और नीचे फिर वो एक बाहर गया। वो उसने आपसे बोला है औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है। पहले औसत आयु कितनी वर्ष थी? 15 वर्ष। तो बची कितनी? 13 वर्ष, और इसमें से घटानी है पहली यानी 15 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं। ये 15 हो गई, ये 20 हो गया, और यहाँ से माइनस के 2 आता है। ध्यान से देखो, 13 में से 15 गए तो माइनस के 2 बचेगा। जब -20 की गुणा करेंगे -2 के साथ तो ये प्लस के 4 हो जाएंगे दोनों, तो प्लस के हो गए 40। प्लस के 40 में जब 15 जोड़ेंगे तो 55 वर्ष शिक्षक की आयु हो गई। बोलो समझ पा रहे कि नहीं? हो जाएगा।
पिछले क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, इसे बिठा दूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इस क्वेश्चन से सारा मैटर जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष है। 15 वर्ष है। एक बच्चा आ जाने से औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है। एक बच्चा, अभी धुंधली है क्या, वो जूम कर अपने आप सेट कर लेगा। आ जाने से औसत आयु, एक बच्चा आ जाने से औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है। आपसे पूछा गया है बच्चे की आयु बताओ। क्वेश्चन समझ रहे? पिछला ही क्वेश्चन है, 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। बच्चा आ गया है तो यहां ऐड होगा, ठीक है। आदमी कितने थे? 5, एक और जुड़ गया तो 6 अपॉन 1। कह रहा है औसत आयु 14 हो जाती है, तो इस 14 में से 15 को घटाएंगे पहली को, ये हो गया 15 प्लस 6। यहाँ कितना बचा? माइनस का। जब 6 प्लस के या माइनस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, और 15 में से 6 गए 9, तो बच्चा जो है वो 9 वर्ष का है। बोल भाई राठी, आ रहा समझ में? आ रहा तो ठीक है। ये क्वेश्चन दिल्ली हाई कोर्ट में आया, उसके अलावा एसएससी जीडी में आया, उसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया। सेम एज, इसके नंबर भी चेंज नहीं हुए, तीनों जगह एज इट इज है, जो का त्यो। आप इसे देख सकते हो, ठीक है। बताओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 25 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। इस बार क्वेश्चन बदलेगा। 25 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। उसमें से 20 वर्ष का एक व्यक्ति बाहर चला जाता है। उसमें से 20 वर्ष का एक व्यक्ति बाहर चला जाता है, ठीक है। 20 वर्ष का एक व्यक्ति बाहर चला जाता है, उसके स्थान पर एक अन्य व्यक्ति आ जाता है। उसके स्थान पर एक अन्य व्यक्ति आ जाता है। क्वेश्चन समझिए। आ जाता है तो आने वाले व्यक्ति की, आ जाता है तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो आने वाले व्यक्ति की आयु बताइए। इससे जो पहले क्वेश्चन थे उनमें क्या था, या तो आदमी ग्रुप से बाहर जा रहा था या ग्रुप में आ रहा था। इस बार अदला बदली हुई है।
एक व्यक्ति बाहर गया जिसकी आयु 20 वर्ष है और उसके स्थान पर दूसरा आदमी आ गया, उसके आने से जो एज है उसमें 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो कहते हैं जो व्यक्ति आया है उसकी आयु बताओ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 25 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है, इस बात से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको देखना है कि गया कौन, उसकी लिख दो आप 20 वर्ष। ठीक है, चूंकि बड़ी है इसलिए प्लस कर दो। कितनी बड़ी है, 1 वर्ष। अगर 2 वर्ष होता तो 2 की गुणा करेंगे हम। और कितने आदमी हैं, आदमी है 25 व्यक्ति हैं, 25 व्यक्तियों में तो गुणा कर दो 25 की, तो हो जाएगा 20 + 25 45 वर्ष। यानी जो व्यक्ति आया है उसकी एज 45 वर्ष है। आपको ध्यान रखना है कि जो गया है अथवा समूह में आया है उसकी आयु दे रखी है, वो आपको लेनी है। अगर वृद्धि हो रही है तो यहाँ जुड़ेगा, अगर औसत में कमी आ रही है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। उस औसत वैल्यू जो वृद्धि हुई है वो लिखो, गुणा में जितने सदस्य है वो लिखो, ऐड कर दो, आदमी की आयु निकल जाएगी। बोलो समझ रहे क्या? ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे? तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, औसत समाप्त हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 मनुष्य के संगठन में 2 पुरुषों के स्थान पर 10 मनुष्यों के संगठन में 2 पुरुषों के स्थान पर दो पुरुषों के स्थान पर 30 वर्ष और 50 वर्ष की 2 महिलाएं शामिल करने पर 30 वर्ष एवं 50 वर्ष की 2 महिलाएं शामिल करने पर औसत में 2 महिलाएं शामिल करने पर औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। 10 मनुष्य के संगठन में 2 पुरुष, ठीक है, जिनकी आयु 30 वर्ष और 50 वर्ष थी, 2 महिलाएं शामिल करने पर औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। जो पुरुष गए, एक 30 साल का था और एक 50 साल का था, और उनके स्थान पर 2 महिलाएं शामिल कर ली, और 2 महिलाएं शामिल करी तो जो औसत है उसमें वृद्धि हो गई 2 की। अब आपसे पूछा है 2 वर्ष की वृद्धि हुई, आपसे पूछा कि महिलाओं की औसत आयु क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो गए उनकी आयु लिख लो, 30 + 50, सॉरी, एक 30 साल का एक 50 साल का प्लस, ठीक है, कितने सदस्य है 10, और वृद्धि कितने की हो रही 2 की, और जितनी महिलाएं जितनों की अदला बदली हुई 2 की तो हुई, उतने से कर दो डिवाइड, तो हो गए 80 और 20 100/2 माने 50 वर्ष। चाहे 3 की अदला बदली हो जाए, चाहे 4 की अदला बदली हो जाए, वे नंबर्स यहाँ ऐड होंगे, जितने नंबर्स है उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी वृद्धि में। अगर यहाँ कमी हो रही है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, जितने मेंबर है उससे डिवाइड कर देंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आज की कक्षा में मेरा प्रयास रहा है कि औसत के सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, और एग्जाम में एक्सेप्टेड सभी क्वेश्चन मैंने आज की कक्षा में डिस्कस कर लिए हैं। आपको, मुझे आशा है कि आपको सभी क्वेश्चन ठीक से समझ में आए होंगे। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।